बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम चक 5 फैज़ के एरिए में खूब पांदी वाला पे खड़े हैं, जहाँ पर एक फालसे का बाग है और बहुत ही प्यारा बाग है। यहाँ पर फालसे की फसल बहुत शानदार हुई खड़ी है। तो दोस्तों मेरे साथ है मोहम्मद जाफ़र साहब। ये हर साल ये इधर बाग में होते हैं। पिछले सीज़न में भी हमने इनके साथ एक प्रोग्राम किया था, माशाल्लाह इन्होंने बहुत प्यारी मालूमात दी थी। तो आज मज़ीद कुछ मालूमात इनसे लेकर आपसे शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाफ़र भाई। वालेकुम सलाम भाई। जाफ़र भाई कैसे तबीयत से ठीक है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है भाई। अच्छा जाफ़र भाई, ये तुसा दसो ये जेड़ा बाग है पिया जी हाँ, ये फालसे दा बाग लावण दा तरीका क्या है भी? अगर तुसी फालसे दा बाग कोई साडा दोस्त लावना चाहते फालसे दा बाग जी ते इदा तरीकाकार क्या है, इदा क्या हिकमत अमली इख्तियार इसका करनी? तरीकाकार भाई ये है, जिवें फालसा खड़े पक्का पक्का जी इको घेन के रखो एक पासे, इंदी पनीरी बनाओ पर जा चौके कुयारे बना के जा चौके पणा होवे, सही उनदे विच इंदी पनीरी तैयार करो। पौधा थी वने 2 फुट दा थी वने 1.5 फुट दा थी वने, उको अगा काश्त करे तो पौधा तकरीबन किले दे विच आ वेंदे बे तकरीबन 2500-3000 बूटा लोग लेनन। ओ जरना गाल इतने बूटे लगते हैं। अच्छा, तुसी आदे हो कि जेड़ी बाजार जो पनीरी गिरनी है उहदे बेहतर है कि तुसी घर अपनी पनीरी तैयार करें? अपनी पनीर तैयार करन ओ अच्छी रासी, बाहर वाली पनीरी गिनते हैं ओ महंगी थोड़ी है। सही है। अच्छा दोस्तों, ये जाफ़र भाई बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। वो कहते हैं कि आप बज़ाहिर बाज़ार से लेने के आप अपनी पनीरी खुद तैयार कर लें। ये जो पक्का फालसा होता है इसकी आप काश्त कर लेते हैं, इसकी आप खुदाई करके लाइन में एक एक दाना डालते जाएं, ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालती जाएं और इसका पौधा जो है तकरीबन 1.5 से 2 फुट का जब हो जाए तो आप इसे आगे शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा जाफ़र भाई साहब को एक बड़ी मालूमात लियो, तुसा ये जड़ा बाग लाए हुआ इतना इंदे विच तुसी पौधे दे नाल पौधे दा फासला कितना रखो है? पौधे का फासला 2.5 फुट ई नाल होवे। अच्छा, ते 4 फुट ई दूजी लाइन ते लगा होवे, 4 फुट ई होवे। दोस्तों ये जाफ़र भाई कह रहे हैं कि पौधे टू पौधे का फासला तकरीबन जो है ना 2 से 2.5 फीट है और लाइन टू लाइन का फासला जो है वो तकरीबन 4 फीट है। यहाँ पर हमने नोट भी किया है। तो अच्छा तुसा ये बई गाल दसो, ये तुसा जिवें आदे पे ना भी 3500 पौधा, तो बेहतर है दोस्तों कि अगर आपने अच्छी पैदावार लेनी है तो आप अपने फी एकड़ इसमें पौधों की तादाद को कम से कम आप 2200, 2300, 2000 यहाँ तक रखें। बेहतरीन पैदावार के लिए आपके लिए बहुत ज़बरदस्त पैदावार है। पौधे का जो फासला है वो आप तकरीबन 4 फीट रखें और लाइन टू लाइन का जो फासला है वो तकरीबन आप 5, 5.5 फीट का फासला होना लाजमी है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि इसमें रोशनी का जो है बड़ा असरअंदाज होगा। रोशनी अच्छी तरीके से पौधे को पड़ेगी और हवा का गुज़र भी बड़े अच्छे तरीके से होगा। और ये 2 चीज़ें अगर आपने कर ली हैं, इसके अलावा पानी है, खुराक, जो चीज़ है वो आपने दी है, लेकिन हवा और रोशनी पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैंने जो फासला बताया, आप ये फासला रखेंगे तो इंशाल्लाह इसमें पैदावार, भरपूर पैदावार होगी। जितने ज़्यादा पौधे होंगे पैदावार कम होगी, जितने पौधे कम होंगे जितनी ज़्यादा इसमें हवा का गुज़र होगा, रोशनी मिलेगी, उतनी ज़्यादा पैदावार होगी। जाफ़र भाई साकू ये दसो भाई, जेड़ा तुसी पौधा शिफ्ट करेंदे हो एक दफ़ा पनीरी तो घेना के तुसा अगर फील्ड दे विच या अपने घर दे विच किथां भी शिफ्ट करेंदे हो, तो शिफ्ट करन तो बाद वो पौधा फल तकरीबन कितने अरसे बाद चेंदे? जेड़ा पौधा साले ने 1.5 to 2 फुट का पौधा होंदे, उको कम अज कम 3 साल लग वेंदे। 3 साल तो बाद वो फल चेंदे। 3 साल का जेड़ा पहला थोड़ा फल होया उको पट सटा जो कुछ कीता, बूटा तेरी जानदार थी गया, तेरी लकन टेणी अच्छी कर गया। वो बूटा जेड़ा फल चे थी उनदे नाल बूटे दी बूटा मरसी कहना, बूटा सड़सी कहना, दूजा कहना थी वो तेरी अच्छी नुबियत चावे थी, बूटा कद करे थी, लकड़ मोटी थी फल। जाफ़र भाई ने बताया है कि तकरीबन 3 साल के बाद फालसे का पौधा शिफ्ट होने के बाद फल उठाता है और इसके साथ फिर इसकी कटाई है, वो भी हम इनसे जाफ़र भाई से पूछते हैं। अच्छा जाफ़र भाई तुसा ये साकू दसो, ये जो पौधा घर में तैयार थी कि 3 साल तो बाद उन्हें फल चा गिदे, तो इंदी जी कटाई का अमल होंगे प्रूनिंग जी को आते हैं, वो कड़न थी है केड़े अपना मौसम दे थी है? वो मौसम में भाई थी है फरवरी दे फरवरी 1 को कर गिनो ते 4 तरीक को कर गिनो, 5 तरीक को इनकी कटाई थी वने। सही है, 5 तरीक तक। अच्छा। क्यों कोरा छोरे जरे पन कोरे तो उले कोरे दिन भी खत्म थी वेंदी है। सही है। ओ जरना गाले कोरा इको पासी इको दा फल ठीक निकलती, इंदी टेणी ठीक निकलती, इंदा कोरा जरा पौंदे फल ओ सड़सी कहना।
सही। वो जरा नगाल ठीक होती थी। फल जरा नगाल भी निकल टेणी वड्डी थी वालू को स्प्रे जो करनी पौंदी है, खाद देवनी पे पहले को कटाई तो कटाई करके दी चौकी करनी पौती को खाद देवना पौती इको पानी लावना पौती ओ फल कढ़े थी उनके जरा नगाल टेणी कढ़े थी फल कढ़े थी जितना टेणी वड्डी थी भी थी उतना फल ज़्यादा कढ़े ना। जाफर भाई ने बहुत अच्छी मालूमात दी है। उन्होंने कहा कि फरवरी में इसकी कटाई होती है, इसकी प्रूनिंग होती है और उसके बाद ये जनाब खाद भी देते हैं, पोटाश, नाइट्रोफास, DAP। हाँ जी। अच्छा, एक खाद तुम देंदे हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उसके बाद जनाब इसके ऊपर फंजीसाइड स्प्रे भी की जाती है, इसके ऊपर फंगस की स्प्रे भी की जाती है। इसके अलावा अच्छा ये बई गाल तुसा एक दसो जब मेरे देने चाहिए कि इहदे उत्ते जिस टाइम कटाई थी वेंदी है तुसा खाद भी दे गिंदे हो, इहदे उत्ते फंजीसाइड स्प्रे भी कर गिंदे हो, ते जिवें नवीं नवीं फोट करें ते इहदे उत्ते कोई सुंडी कीड़े दा हमला थींदे? तेले दा हमला फौरन तेला हमला करें। अच्छा, रस चूसने वाले कीड़ों में से, हाँ, रस चूसने वाले कीड़ों में से सर के सबज तेला जेसड वो हमलावर होता है। उसके लिए बाज़ार में बेहतरीन दवाइयाँ पड़ी हैं, डाइमेथोएट है, एसीफेट है, इसके अलावा और भी बेशुमार अच्छी कंपनी की दवाइयाँ पड़ी हैं, तो आप उसका स्प्रे भी लाजमी करें जब इसके ऊपर। हाँ, उन दिनों एफड का भी ख़तरा होता है क्योंकि उधर गंदम उस टाइम हमारी गो पे होती है और गंदम के ऊपर भी एफड काले तेले का हमला होता है और काले तेले की जद में जो तमाम उस सीज़न की फसलें होती हैं तमाम की तमाम उन पे काला तेले का अटैक हो सकता है। उनके लिए एसीफेट है, डाइमेथोएट है, बहुत अच्छी दवाई है, आप उसका स्प्रे करें। दोस्तों, जिस तरह इसमें आम के पौधे भी लगे हुए हैं फालसे के अंदर, तो ये तकरीबन जाफर भाई कह रहे हैं कि 30 से 35 मन फ़ी एकड़ हमें एवरेज दे जाता है। तो 30 से 35 मन एवरेज बहुत है, बहुत ज़्यादा है। शुरू में तो फालसे का रेट तकरीबन जो है जिनका अर्ली फालसा तैयार हो जाता है वो 400 फ़ी किलो भी फ़रोख्त होता है मार्केट में, लेकिन जिस तरह ये लेट होते जाते हैं वैसे ही रेट कम होता जाता है, 300, 200, 150, 250 इस तरह यानी कि आ जाता है। तो वैसे आजकल तुसा जेड़ा हुण फालसा मार्केट में भिजेंदे पे वे ये तकरीबन क्या हिसाब है यानी कि गिनते पे? तकरीबन असा सारा फालसा विकदा पे 500 विकदा पे, 600 विकदा पे। जिवें ईद का मौका है जरिए लोग गाहकी है कहना हुण ई टाइम मंदा है ना तो 700, 800, 750, 800, 750, 800 ये मार्केट चलती रही है। ये 700-800 केड़ी शायद के तो पहले अच्छा 700-800 इंदा धड़ी दा 5 किलो के ये बता रहे हैं कि 5 किलो के 700 रुपए के हिसाब से बिकता रहा है ईद के सीज़न में। अभी भी ईद चल रही है तकरीबन, आज लास्ट टाइम है, ईद का आखिरी दिन है आज। तो फिलहाल अच्छा बई साकू एक बई गाल दसो इहदे विच तुसां जेड़े वेले कोई कदी गोबर दी खाद दा भी इस्तेमाल कीते? नहीं, गोबर की खाद दी वजह सारे गोबर दे खाद इस्तेमाल नहीं किया। असदा है ना ठेकेदार असदा आ कीता बाग हूँ जेरे वेले भाई इनकी कटाई करनी है भी चौकी गोडी करवानी है, ये गोबर ही कुछ दी है पहले जिमें हुण कटाई थी नहीं पई इको आजकल जिमें फालसा मुके वाली को जरा गोबर ले दो पानी शानी लगता रहा थी ये वाल लकड़ी की कई जरा कटाई थी वाल आके अगले सीजन के 6 महीने साल जरा कलर गोबर को ताकत देंदे। साल पहले जरा नहीं को 60-2 साल आके फल आके आके भाई को जरा फायदा दे सी इनकी पहले आके जरा कटाई थी वाजे फल चे थी उथा आके पता लगते भाई खजे को गोबर लगी खड़े फल ज़्यादा निकलते, फल मोटा थींदे, खाद ही दे वाल फल मोटा थी गया फल ज़्यादा निकलते। ठीक है। हाँ दोस्तों, गोबर वाली खाद जो है ना वो तकरीबन आप बागात को देनी चाहिए। गोबर की खाद बहुत फ़ायदेमंद होती है पौधे के लिए और ज़मीन के लिए, ये ज़मीन को नरम भी करता है और बेशुमार फ़ायदे होते हैं। आप गोबर का इस्तेमाल अपनी बागात में लाजमी किया करें। ये आम वाले तो डालते हैं, बहरहाल ये कह रहे हैं कि हम सीजनली आके लेते हैं बाग। तो अच्छा ये बई गाल दसो तुसा जिवें तुसा कटाई आके करें दे तुसा हूँ टाइम ही बाग घिन गिनदे होंदे वे? अस जिले कटाई करें हूँ 15 जाड़े महीना पहले से बाग आके। अच्छा, यानी कि तुसा जिवें बाग घिन गिनदे वे कटाई भी तुसी खुद आके करें दे? खुद कटाई करें, खुद ही मेहनत करें, इको खाद देने, इको पानी लेने, ये पानी मालिक देने, इको पानी ला देने, इको खाद देने, इको स्प्रे करें, इको फल दे नवीए तक असा घिन गया ने। एक बताओ को बिया मशवरा देना जी तुसी जेड़ा वो मशवरे ते अमल करे सो इंशाल्लाह तुहाडी पैदावार वध सी। ये जेड़ा तो गंद नजर आंदा पे ना फासलियां दे फालसे दे दरम्यान दे विच जी जी इको जनाब तुसा गिन गिनो दवाई जेड़ी होंदी है ना पैराकाट जी पैराकाट दवाई गिन गिनो इको तकरीबन टैंकी दे विच पाओ 300 ml तुसी पैराकाट पाओ और उहदे विच तुसी तकरीबन जेड़ा ना 200 ग्राम यूरिया पाओ। अच्छा 200 ग्राम यूरिया पेसो तो उनका जेड़ा pH लेवल होंदे ना वो यानी कि वध वेंदे और वो
कंट्रोल जड़ा जड़ी बूटियां जड़ तक देंदियां जड़ तोड़ी यानी कि सड़ वेंदियां नहीं तो अमूमन पैराकार्ड जड़ी है वो तुस स्प्रे करे सो वो वक्ती साड़ सी कुछ नहीं तो बाद वालो फोड़ कर देगा। नहीं मैं तो कोई सवाल ये करना अगर तुसा जेरी स्प्रे आदे पे अगर स्प्रे को करूं साडे फल को नुकसान न देती साडे लड़ी को तो नुकसान न देती उंदा हाल मेरे को है मैं तो दसे ना तुसी गाल मेरी पूरी सुनो। हाँ उंदा हाल ये है कि बाजार दे विच तुसा चले वे सो दुकान दे विच उन्हां को आखो जी साकू शील्ड देओ जड़ी असां जड़ी बूटियां वाली स्प्रे करनी है ठीक है वो टापा टाइप होंदी है ठीक है उनको टापा लगो होंदा है उनको जितना तुसा उत्ते करें देवे सो उतनी फैल देवे सी अच्छा जितनी तले करें देवे सो उतनी कलो सी देवे सी ये स्प्रे करने वाले बंदे ते मुनसर है। सुनो गाल सुनो ये एक साडा पौधा है पौधा उच्चा है उच्ची तो गया बच एक घा खड़े नाल ए पौधे ने मुंड के नाल खड़े फल भी खड़े फल तो चलो ना होती जिमें पौधा खड़े ए तलू जिमें स्प्रे करे तो पौधा तो सड़ भी थी नहीं सड़ता मैं जड़ी शील्ड तो दसी है ना तुसा वो घेना हो हाँ। मैं तो प्रैक्टिकली कल करके दिखे सा कि भाई इदा असा ये काफ़ी फार्मर कोई मशवरा दीते ठीक है तुसी ये शील्ड ला के करे सो शील्ड का मकसद ही है शील्ड का क्या मतलब है शील्ड का मकसद ही है कि तुसी जड़े ना अपनी फसल बचावनी और जड़ी बूटियां को मुकम्मल तलफ करना ठीक है शील्ड ला के तुसा स्प्रे करे सो इंशाल्लाह जड़ी बूटी दे विच कह रहा उस जड़ी खुराक पौधे गिरनी होंदी है उहदे विच जड़ी बूटियां विच आधा भाईवाल बन वेंदियां और पौधे को खुराक अद्धी मिलती है अद्धी तो जड़ी बूटियां खा वेंदियां तुसा इन चीज़ का भी ख्याल रखा है अगले साल इंशाल्लाह तुसा जेड़े वेले फल फ्रूटिंग ते आंदे को खाद शाद देसो तुसा शील्ड कहना हो पैराकार्ड स्प्रे कहना उहदे विच टैंकी दे विच 200 ग्राम तुसा यूरिया पाओ और उनको स्प्रे करो इंशाल्लाह जड़ी बूटियां जड़ तो ख़त्म थी वैसे। दोस्तों ये हमारे साथ जाफर भाई थे उन्होंने अपना तजर्बे की बिना पर हमें मालूमात दी हैं जिस तरह वो बाग आकर लेते हैं जो जो यहाँ पर मेहनतें करते हैं उन्होंने अपने तजर्बे के लिहाज से बताया है। तो दोस्तों मैं आपको एक जो बात पहले भी बता चुका हूँ अपने व्लॉग में कि आपने पौधे टू पौधे का फासला तकरीबन 4 फीट रखना है और लाइन टू लाइन फासला जो है आपने 5.5 फीट का रखना है। तो जब आप ये वाला फासला रखेंगे तो इंशाल्लाह मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपकी 35, 40, 45 के करीब जाकर पैदावार आएगी फ़ी एकड़ की। तो ये पौधे जितने यानी कि कम होंगे इसमें बाग में तो पौधे का फैलाव ज़्यादा होगा उसको हवा रोशनी खुराक मुतवातर मिलेगी और वो पौधा ज़्यादा फल उठाएगा। तो आप इन चीज़ों को नज़र रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी पैदावार होगी। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी कीमती आरा से हमें लाजमी आगाह करना है। आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।